हमारी कोर कमेटी का निर्णय है प्रशांत किशोर जी खड़े हों। बिहार में उन्होंने क्या किया ये ज़रा बता दें, जहाँ से वो 40 एमपी ले जाते हैं। एक ही जो चीज़ पूरे देश में समय पर हो रही है वो है चुनाव, और उसके परिणाम भी समय पर आ जाते हैं। परीक्षाओं का हाल क्या है वो सब आपको पता है, न समय पर परीक्षाएं होती हैं और जब परिणाम आता है तो उसके पहले परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाता है। फिलहाल चुनाव की बात कर लेते हैं। बिहार में बीते साल ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है, लेकिन उपचुनाव का बिगुल जो है वो धीरे धीरे उसकी सुगबुगाहट जो है वो अब दिखने लगी है। बिहार का पटना का बांकेपुर विधानसभा सीट, जहां से नितिन नवीन चुनकर विधायक बने थे, लेकिन फिलहाल वो सीट बिना विधायक के है और जो विधायक नितिन नवीन चुनकर आए थे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया, तो ये सीट खाली है। वैसे में बांकेपुर विधानसभा सीट से जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर के लड़ने की जो बात है, जो अफवाहें हैं वो अब आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है इस पे जनसुराज ने अपनी बातें खुलकर रखी है। हम आपको पूरी बात सुनवाते हैं कि आखिर किस तरीके से जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने पूरी बात बताई कि क्या प्रशांत किशोर बांकेपुर से चुनाव लड़ेंगे। सीधी सीधी मैं ये बात कहता हूँ, क्योंकि जो बात कही गई थी वो ये कि बांकेपुर विधानसभा अब एक नॉर्मल विधानसभा नहीं रह गया है। अब वो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट का क्षेत्र हो गया है। इसीलिए अगर सो कॉल्ड बीजेपी के गढ़ में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट की सीट को चुनौती देनी है तो हमें एक जाना पहचाना चेहरा, एक इफ़ेक्टिव चेहरा सामने लाना पड़ेगा। और उसके संदर्भ में ये बात आई थी कि अगर प्रशांत किशोर जी खड़े हों तो सबसे अच्छा रहेगा। ये बात हम लोगों ने भी सुनी और उस पर निर्णय ये है, जो हम आपको बता दें कि निर्णय लेना कि बांकेपुर विधानसभा से कौन चुने, कौन खड़ा होगा, वो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारी कोर कमेटी का निर्णय है, जो कि आने वाले समय में लिया जाएगा। इस बात पर अभी कोई निर्णय नहीं है कि बांकेपुर विधानसभा से कौन खड़ा होगा जनसुराज का प्रत्याशी बनकर। लेकिन चुनावी तैयारियां तो आप लोगों ने शुरू कर दी है सर। तो तैयारियां तो होती रही, जागरूकता जी हाँ। अपने आप को बांकेपुर के लोगों को बताना, दिखाना और ये बताना कि जो गलती आप पिछली बार कर चुके हैं इस बार मत कीजिएगा। बीजेपी चाहे देश के लिए कुछ भी करे, बिहार के लिए अभिशाप है और अभिशाप से ज़्यादा कुछ नहीं। जिस दल ने गुजरात जैसे राज्य में, जहाँ से वो 26 एमपी लाते हैं, उनको पिछले 10 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक गिफ्ट सिटी दिया, एक सेमीकंडक्टर सिटी दिया, एक बुलेट ट्रेन दिया और पता नहीं क्या क्या किया। बिहार में उन्होंने क्या किया ये ज़रा बता दें, जहाँ से वो 40 एमपी ले जाते हैं। बिहार के नाम पे क्या उन्होंने डेवलपमेंटल प्लान किया? क्या कभी नीति आयोग ने 1 घंटे की भी बैठक बिहार में विकास के नाम पर किया है? सरकार इसका जवाब दे। और पूरी तरह से वो एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल पार्टी बनकर हमारे सामने आए हैं। 17 सालों से, पिछले 20 सालों में 17 साल वो बिहार में इनडायरेक्टली रूल करते आ रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बीजेपी देश के लिए चाहे कुछ भी हो, बिहार के लिए एक अभिशाप है और उसी का एक साइन आपको सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के रूप में भी मिला है। आगे भी बिहार के लिए अभिशाप ही रहेगा, यही लगता है, क्योंकि जिस तरह के कार्यकलाप चल रहे हैं वो आप खुद देख रहे हैं। बिहार में इलेक्शन 6 महीने पहले हुए, 7 महीने पहले हुए। बंगाल में तो इलेक्शन अभी अभी हुआ है और रिपोर्ट है कि बंगाल में 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान ऑलरेडी हो गया है। हल्दिया पोर्ट की कैपेसिटी 20 गुना करना, वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका कैपेसिटी बढ़ाना, हावड़ा ब्रिज के पैरेलल एक और ब्रिज बनाना और पता नहीं क्या क्या। 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान ऑलरेडी हो गया है। बिहार को उन्होंने क्या दिया 7 महीने में? केवल यही कि कैसे नीतीश बाबू को हटाया जाए और मुरेठा वाले को जहां चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो आपने पूरी बातें सुनी। मनोज भारती जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उन्होंने पूरी अफवाहों को एक
बात बताते हुए ये बताया कि हाँ ठीक है, जनसुराज की तरफ से वहाँ फाइट देने की कोशिश है। बांकीपुर अब नॉर्मल सीट नहीं रह गया है, वो वाकई एक बहुत मजबूत और एक हाईलाइटेड, एक सेलिब्रिटी फेस वाला सीट बन चुका है, क्योंकि वहीं से नीति नवीन चुनकर आए थे और अब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो कहीं ना कहीं ये सीट अपने आप में बड़ा है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर क्या चुनाव लड़ेंगे, इस पर तमाम उनकी बातें आपको हमने सुनवाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।